OSPF डे 1। देखो OSPF क्या है, एक आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है। जिस तरीके से अपने स्टैटिक राउट पे थे, डिफॉल्ट राउट पड़ा था, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग में क्या था कि ये दो राउटर्स हैं आपके, ठीक है, दो या तीन राउटर्स हैं, पता नहीं पर हाँ हो रहा है कुछ। 1 2 3 4 ये 4 राउटर है मेरे पास, और इनके बीच में क्या है, कनेक्ट, इनके बीच में आपने क्या करा दी, कनेक्टिविटी करा दी। ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, और आगे ये फर्दर कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, ये भी ऐसे कनेक्टेड हो सकता है। अब आपको इन पे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, R1 to R5, इन पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी, नेटवर्क होंगे, तो ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अगर R1 to R4 की पिंग चाहिए तो इसको सारे नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए, R1 को इसके बारे में पता होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में, 3 और 5 में क्या चल रहा है, 4 और 5 के बीच में क्या चल रहा है, 2 और 4 के बीच में क्या चल रहा है। तो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है भाई, रीच कहाँ से कराना है, या फिर ऐसे रीच कराना तो इसी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये 1 2 3 4 1 2 3 5 राउटर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, जो भी इनके पास नेटवर्क है। तो स्टैटिक राउटर में ये दिक्कत थी कि इतने सारे काम करे कौन, ठीक है। तो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल थे, तो वैसे एक ओएसपीएफ है, ठीक है, आईजीपी प्रोटोकॉल है जैसे बताया था मैंने। तो आईजीपी प्रोटोकॉल में से एक प्रोटोकॉल है आपका ओएसपीएफ, वो पढ़ रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका काम होगा, आपको कोई राउट शेयर नहीं करना है, ऑटोमेटिक ओएसपीएफ कराएगा, ठीक है। ओएसपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये क्या है, इसकी पाथ फर्स्ट इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या, ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, एवरी वेंडर सपोर्ट है इसमें, ठीक है, एवरी वेंडर सपोर्ट। बस इसको है, जुनिपर है, नोकिया है, सब के सब ओपन आरएफसी है, ओएस पे कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। और ये एक एसपीएफ एल्गोरिथम यूज करता है, आगे देखेंगे ये क्या है, ठीक है। टू कैलकुलेट, कुछ कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेट देखेंगे, कैलकुलेशन किसकी करता है वो अभी आने वाले टाइम में देखेंगे कि कैलकुलेशन किसकी होती है। लेकिन कुछ कैलकुलेशन करता है वो, किस वो मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला लगाएगा ना, कैलकुलेशन करेगा तो, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन, हम भी कोई अगर ऐड करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं एडिशन का, ठीक है, कुछ माइनस करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं, डिवाइड डिवीजन का फॉर्मूला लगता है। ऐसे ही ये भी कुछ कैलकुलेशन करता है। और कौन सा एल्गोरिदम लगाता है, कौन सा फॉर्मूला लगाता है, एसपीएफ, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम लगा था ओपन शॉर्टेस्ट पाथ। ओपन मतलब ओपन है सबके लिए, एसपीएफ मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। ये क्या करता है वैसे, एक बता देता हूँ। जैसे आपके पास गूगल मैप होता है, ठीक है, गूगल मैप में कई सारे रास्ते होते हैं आपके पास, ठीक है, आपको ए टू बी लोकेशन जाना है, लेकिन वो आपको 10 रास्ते ना बता के एक ही रास्ता बताता है, कौन सा जो बेस्ट होता है। वो भी उसमें भी शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट लगा हुआ है, ठीक है। जो भी शॉर्टेस्ट होगा, पाथ होगा, फर्स्ट होगा, वही आपको दिखाता है। ऐसे ही इधर भी, अगर ये राउटर है, एक राउटर, ये एक राउटर है, और आपका डेस्टिनेशन पे एक राउटर है। अब क्या पता इनके बीच में मल्टीपल लिंक हो, भाई हो सकता है ना, ये एक लिंक हो, दो लिंक हो, तीसरा ये हो, और ये हो, पांचवा ये हो। अब आपको ये कौन से लिंक से लेके जाएगा, ये जो उससे लेके जाएगा जो भी शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट हो। अब उसकी कैलकुलेशन क्या है, क्या क्राइटेरिया होते हैं, वो आने वाले टाइम में देखेंगे। तो जो कैलकुलेशन होती है ना शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट की, कौन सा फॉर्मूला लगाता है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है, देखेंगे आने वाले टाइम में ये कैसे कैसे इसको यूज करता है। ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है।
देखो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब है ये देखो राउटिंग प्रोटोकॉल के भी कुछ आईजीपी के भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। एक लिंक स्टेट होता है, एक डिस्टेंस वेक्टर होता है। जो ये आईजीपी प्रोटोकॉल होता है ना, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इसके भी टाइप होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा होता है डिस्टेंस वेक्टर, थर्ड होता है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर। देखो डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर वो देखो दो राउटर है, ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2, ये दो राउटर है। अब इन दोनों के बीच में नेबरशिप बन गई। अब ये क्या कर रहे हैं, हर एक 30 सेकंड बाद अपनी अपडेट भेजे जा रहे हैं, ठीक है, अपनी अपडेट भेजे जा रहे हैं, भाई मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, जैसे रिप भेजता था हर एक 30 सेकंड में, ठीक है। अब वो ये किस टाइप की प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी है डिस्टेंस वेक्टर की, ये प्रॉपर्टी जिसकी है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की, ठीक है। एग्जांपल क्या है, हर एक मतलब इसमें क्या होता है, पीरियड पीरियडिकली अपडेट एंड, ठीक है। हर हर एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल में पीरियडिकली अपडेट जाते ही जाते हैं, ठीक है। अननेसेसरी जा रहे हैं यार, R1 R2 है, R2 के पास इंफॉर्मेशन आ गया, R1 के पास कुछ चेंज नहीं हुआ, हर एक 30 सेकंड में भेजे जा रहा है, भाई R2 को ऑलरेडी पता है, फिर भी भेजे जा रहा है। भाई कुछ चेंज हो तो लॉजिक बात बनती है, विदाउट एनी चेंजेस भी आप हर एक 30 सेकंड में भेज रहे हो, ठीक है, तो अननेसेसरी क्या वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ है। दूसरा होता है लिंक स्टेट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ये क्या करते हैं, ये R1 था, ये R2 राउटर है। अब R1 ने शुरू में तो चलो एक दूसरे को सारी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, नेक्स्ट टाइम कब भेजेंगे, जब इनके पास कुछ चेंजेस हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हर एक 30 सेकंड में, हर एक 1 मिनट में अपना डेटा सेंड करेंगे दो राउटर, नहीं। अगर R1 के पास कुछ चेंज हुआ है तो वो R2 को बताएगा, अगर कुछ R2 के पास चेंज हुआ है तो R1 को। इनिशियली तो सारा कुछ सिंक में हो जाएंगे, इनिशियली सारा का सारा डेटाबेस एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि हर एक 30 सेकंड में अननेसेसरी ये अपना डेटा शेयर करें, नहीं। ये क्या करते हैं, कुछ भी कुछ चेंज होगा, ट्रिगर अपडेट, मतलब कुछ जैसी चेंज हुआ तुरंत भेज देंगे, ठीक है, ट्रिगर तुरंत जाएगा। ट्रिगर क्या होती है, राउटर डोंट शेयर इमीडिएटली अपडेट, शेयर ओनली ऑन चेंजेस, ठीक है। अब होते हैं एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, क्या होते हैं, इनकी भी प्रॉपर्टी होती है कि ये भी शेयर नहीं करते, सेम टू सेम, ठीक है। ये भी शेयर नहीं करते, पीरियडिकल अपडेट नहीं जाता, कुछ चेंजेस होगा तो ही जाएगा, ठीक है। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में भी। अब ये तो आपने पढ़िया एक, तो अब सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, देखो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की,
डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में लिख देता हूँ। ये होप डिपेंडेंट होते हैं, होप डिपेंडेंसी। होप डिपेंडेंसी मतलब राउटर काउंट ऑफ राउटर, काउंट ऑफ राउटर मतलब ये देखो, जैसे आपका रिप है ये, ठीक है, एन नंबर ऑफ ऐप, ठीक है, डॉट 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 करके एक और राउटर हो गया। अब इनकी आपस में आप कनेक्टिविटी कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो रिप है ना, जो रिप है वो सिर्फ 16 राउटर तक ही सपोर्ट करता है, ठीक है, राउटर की डिपेंडेंसी है। उसके बाद वो रिप सपोर्ट नहीं करेगा, उसके बाद रिप सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कोई आप में राउटर है, ठीक है, इसकी जो अपडेट है ना, इसकी जो अपडेट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 तक जाएगी, ठीक है, 16 तक जाएगी, टोटल 16 राउटर होता है, ठीक है, वहीं तक अपडेट जाएगा, उसके बाद नहीं जाती, उसके बाद अपडेट नहीं जाती, आपको फिर वहां से दोबारा से राउट एक्शन कराने पड़ते हैं अलग से ही, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत थी भाई, 16 राउटर तक सपोर्ट है, 17 पे जाता ही नहीं है राउट, ठीक है, 17 पे जाएगा ही नहीं इसका राउट, इसका राउट नहीं जाएगा, ये राउट है ना, ये इसके जो नेटवर्क है सोलवे राउटर पे नहीं जाएंगे, इसके नेक्स्ट सोलवे पे नहीं जाएंगे, इसके नेक्स्ट सोलवे पे नहीं जाएंगे, इसके नेक्स्ट सोलवे पे नहीं जाएंगे, ठीक है, ये बड़ी दिक्कत थी इसमें, तो होप डिपेंडेंसी थी, ठीक है। एडवांस लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में नो होप डिपेंडेंसी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर सपोर्ट है। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में यस देयर इज अ होप डिपेंडेंसी, ठीक है। ये डिस्टेंस वेक्टर पीरियडिकली अपडेट सेंड करता था, ठीक है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर उसको एडवांस तभी बोल दिया गया क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये शेयर नहीं करता, ठीक है, इस वजह से थोड़ा इसको एडवांस बोल दिया जाता है, लेकिन इसकी दूसरी प्रॉपर्टी वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं सेम है। इसका एग्जांपल क्या है, EIGRP, ये 255 राउटर तक इसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है इसमें, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ नहीं है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, OSPF, ISIS, OSPF एंड ISIS, ये राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो OSPF आपका कौन सा है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, कभी भी जब भी अपडेट जाएगी, तब जब भी कुछ चेंज होगा ट्रिगर अपडेट जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं OSPF की, ये कौन सा टाइप का प्रोटोकॉल है, IGP प्रोटोकॉल है, IGP प्रोटोकॉल ही पढ़ रहे हैं ना, IGP प्रोटोकॉल का पार्ट है, ठीक है। IGP का मतलब IGP प्रोटोकॉल है, विद इन एज वर्क करेगा। अच्छा, इसकी मैट्रिक होती है कॉस्ट, मैट्रिक बात करेंगे क्या होती है, देखो मैट्रिक क्या होती है, कॉस्ट। अब ये आ, देखो जनरल में देखो, आपके पास ये कोई बंदा है, ठीक है, ए पर्सन है, और इसको कहीं जाना है, टी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है, मुंबई जाना है सब करो, इसके पास कितने सारे तरीके हैं, ये भाई अपना क्या पता कार से चला जाए, ये क्या पता फ्लाइट से चला जाए, ठीक है, फ्लाइट से भी जा सकता है, कार से भी जा सकता है, ये क्या पता पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दूसरा कोई ट्रांसपोर्ट यूज कर ले, ठीक है, किसी टाइप का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और कुछ बंदे साइकिल से निकल जाते हैं, और कुछ बंदे पैदल भी पहुंच जाते हैं, ठीक है, कुछ होता है ना पैदल भी पैदल भी यात्रा करते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है, तो वहां से पहुंच जाएगा।
अब ये तो ठीक है, ये तो रही किसी, अब आपको जाना है, हम अपनी बात कर लेते हैं, तो हम कौन सा रास्ता तय करेंगे भाई, जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो वही तो हम देखेंगे। अगर मुझे कुछ टाइम की इमरजेंसी हो तो मैं फ्लाइट लेके जाऊंगा, ट्रेन से भी जा सकता हूँ, ठीक है, अपनी कार लेके जा सकता हूँ, और वट एवर, ठीक है, मेरे अपने में जो भी मेरा अलाउ करता है, ठीक है, जो भी मेरी पॉकेट अलाउ करती है, जो भी मेरा कन्वीनियंट वे है, ठीक है, उससे जाऊंगा मैं। तो ये क्या हुआ, आप अपने माइंड में प्रोसेस करते हो भाई क्या है, ठीक है, क्या मेरा वे होगा, क्या जाने का होगा, कितना खर्चा आएगा, तो उसी हिसाब से राउटर भी डिसाइड करते हैं। अगर R1 R2 के बीच में मल्टीपल लिंक है, ठीक है, मल्टीपल फैसिलिटी मतलब मल्टीपल लिंक है, जिस हिसाब से आपके मल्टीपल वे थे, अगर उनके पास आते हैं तो वो भी डिसाइड करते हैं कि भैया कौन सा पाथ इज द बेस्ट, कौन सा पाथ इज द बेस्ट। अब मैंने क्या देखा, मैंने देखे पैसे, ठीक है भैया मुझे चीप पड़ेगा ट्रेन से, मैं ट्रेन से निकल जाऊंगा। और राउटर क्या देखेगा, राउटर भी देखेगा कॉस्ट, ठीक है, उसकी कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, तो वो कॉस्ट कैलकुलेट करता है ईच लिंक की, इस लिंक से कॉस्ट कितने की आएगी। जैसे मैं एक कॉस्ट अपनी रेट ऐड कर रहा था भाई, फ्लाइट से जाऊंगा तो इतने पैसे लगेंगे, पैदल जाऊंगा तो इतने लगेंगे, कार से जाऊंगा तो इतने लगेंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से राउटर भी देखता है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट कैलकुलेट करने का, और वो देखता है कि कॉस्ट किसकी कम है, जिस भी लिंक से कॉस्ट कम होगी उसी पाथ से ट्रैफिक भेजना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जिस भी लिंक से कॉस्ट कम होगी उसी पाथ से ट्रैफिक भेजना स्टार्ट कर देगा। आप कहने लग जाओ जी कॉस्ट इक्वल हो तो दोनों लिंक की, भाई ऐसा भी तो सकता है चार लिंक को चारों के लिए चारों की कॉस्ट इक्वल आ जाए फॉर्मूले से, तो क्या होगा, तो लोड बैलेंसिंग हो जाएगी, दोनों पाथ से ट्रैफिक जाएगा, कुछ ट्रैफिक एक पाथ से जाएगा, कुछ ट्रैफिक दूसरे पाथ से जाएगा, ठीक है, वो लोड बैलेंसिंग लोड शेयर हो जाएगा दोनों लिंक के बीच में। तो मैट्रिक क्या होती है, कॉस्ट, और कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय क्या होता है, डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ, ये फॉर्मूला होता है, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ। देखो लिंक बैंडविड्थ और ये बैंडविड्थ जो होती है ना यार, यस, बैंडविड्थ कितने एमबीपीएस में है ये, ठीक है, और रेफरेंस बैंडविड्थ की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है अभी बाय डिफॉल्ट, 100 होती है, 100 एमबी बाय डिफॉल्ट, 100 एमबीपीएस होती है बाय डिफॉल्ट। और लिंक बैंडविड्थ क्या होती है भाई, बैंडविड्थ ऑफ लिंक, ठीक है, ये दो राउटर ले लिए मैंने, ठीक है, R1 एंड R2, ठीक है, ये R2 हो गया, और इनके बीच में मुझे, और ये लिंक कौन सा, सपोज करो ये लिंक है फास्ट इथरनेट, ठीक है, फास्ट इथरनेट का मतलब क्या है, 100 एमबीपीएस इसकी स्पीड है, ठीक है, 100 एमबी होगी, 100 एमबीपीएस। अब देखो इस लिंक की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या था, रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी होती है भाई आपकी, 100 होती है, कितनी होती है, 100, और लिंक बैंडविड्थ मतलब इस लिंक की बैंडविड्थ कितनी है, इस लिंक की बैंडविड्थ आप बताओ कितनी है, 100, ठीक है, 100 से 100 कटा, कितना आ गया, 1, तो इस फास्ट इथरनेट लिंक की कॉस्ट कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फास्ट इथरनेट इक्वल टू कितना हो गया, 100 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ऐसे आप और भी इथरनेट लिंक की भी निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ इथरनेट, रेफरेंस बैंडविड्थ तो 100 रहेगी, डिवाइड बाय 10 होती है, 10 एमबीपीएस की इथरनेट लिंक की, ठीक है, तो ये कितनी स्पीड आ गई, कितनी कॉस्ट आ गई इसकी, 10, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सीरियल लिंक कितनी होगी, 100 डिवाइड बाय सीरियल लिंक की कितनी होती है बैंडविड्थ, 1.54 एमबीपीएस, ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 64,
64 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट वो कंसीडर नहीं करता, सीधे 64 ले लेता है। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 1 गिग की कितनी आएगी? 1 गिग का लिंक हो गई। 1 गिग का मतलब क्या होता है? 1000 MB। ठीक है, 100 डिवाइड बाय 1000 कितना हो जाएगा? 0.1। वो 0.1 कुछ कम, ठीक है, 0.1 उसको कंसीडर ना करके कितना करता है? 1 ही कंसीडर करता है उसको। ठीक है, राउटर 1 ही कंसीडर करता है, 0.2 कुछ कंसीडर नहीं करता, 0 नहीं कहता वो, वैसे कॉस्ट 1 है। उसकी कॉस्ट कितनी है? 1। कॉस्ट ऑफ 10G कितनी होगी? 10G का मतलब क्या है? 10,000। 100 डिवाइड बाय 10,000, 0.01। इसको भी वो 0. वो कुछ कंसीडर नहीं करता, 1 ही कंसीडर करता है। तो आप देख रहे हो हियर, कॉस्ट ऑफ फास्ट इथरनेट 1 गिग, 100 गिग, सबकी कॉस्ट 1 है। 100 गिग से भी ऊपर लेके जाओगे तो भी कॉस्ट 1 ही आएगी, क्योंकि 0. का आंसर आएगा, 0. को कुछ कंसीडर करता नहीं, सीधे 1 मानता है। ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या होंगे? भाई सबकी कॉस्ट 1 मान रहा है तो दिक्कत है ना। देखो कैसे दिक्कत है, आप देखो। ये एक राउटर हो गया, ये एक राउटर हो गया, 4 राउटर हो गए। ठीक है, ऊपर वाला लिंक क्या है? फास्ट इथरनेट है। ये क्या? फास्ट इथरनेट। और ये है 1 गिग का। ठीक है, ये भी फास्ट इथरनेट है। और ये क्या? 1 गिग। ठीक है, अब ट्रैफिक R1 से पहुंचना है R4 ही है, 1 to 4 जा रहा है ट्रैफिक। ठीक है, इस लिंक की कॉस्ट कितनी है भाई? इसकी 1 थी आई थी, इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी भी 1 आई थी, 1 गिग की भी 1 आई थी। ठीक है, और इसकी कितनी आई थी? इसकी भी 1 आई थी। ठीक है, अभी ये राउटर क्या करेगा? ये देखिए, अच्छा मेरे पास 2 पाथ है R4 तक जाने के लिए, एक तो ऊपर से नीचे से। ऊपर वाले लिंक से कॉस्ट कितनी है? ये देखिएगा 1 तो यहाँ से और 1 यहाँ से, यानी कि कितनी यहाँ से? यहाँ से 2, 1 + 1 2। नीचे क्या है? 1 और 1 2, नीचे भी 2 है टोटल। ये देखिएगा, अच्छा कॉस्ट तो इक्वल है, दोनों से 2 2 है। तो मैं क्या करता हूँ? आधा ट्रैफिक ऊपर भेजता हूँ, आधा ट्रैफिक नीचे से भेज देता हूँ, लोड शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और आधा ट्रैफिक यहाँ से पहुंचेगा, आधा ट्रैफिक यहाँ से पहुंचेगा। पहुंच गया? ये क्या होगी? लोड शेयरिंग होगी। और मैं लोड शेयरिंग नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर क्या है मेरा? कम एमबीपीएस का मेरे स्पीड के, इस लिंक बैंडविड्थ कम है ना, फास्ट इथरनेट है, 100 MB है। मैं नहीं चाहता मेरा लिंक यूज हो, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ मेरा 1 गिग का लिंक है ना, ये यूज हो। अगर इन केस 1 गिग में कोई दिक्कत आए, 1 गिग में कोई प्रॉब्लम आए, तब ये फास्ट इथरनेट वाला हो यूज में। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो? नीचे से इसकी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी ना। ठीक है, जाएगा तो तभी जब इसकी कॉस्ट कम हो नीचे वाले से। तो हमें जरूरत पड़ती है कई बार। ठीक है, इसकी कॉस्ट कम करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और वो कॉस्ट कम कैसे करोगे? ये जो रेफरेंस बैंडविड्थ आ रही थी ना, इसी को चेंज कर देना। जो बाय डिफॉल्ट होती है ना रेफरेंस बैंडविड्थ, इसको हमें चेंज करने की नीड हो जाती है कई बार, तो ये आप चेंज करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी कर लोगे? 1000 कर लोगे, तो फास्ट इंटरनेट की कितनी आ जाएगी कॉस्ट? 1000 डिवाइड बाय 100, 10 आ गई। और 1 गिग की कितनी आ जाएगी? 1000 डिवाइड बाय 1000, 1 होगी। ऊपर से 10 होगी। हाँ, तो ऊपर से कितनी होगी? 10, नीचे से 1 होगी, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट क्या होगी? नीचे ट्रैफिक जाना स्टार्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है मेरा कि आप रेफरेंस बैंडविड्थ उतनी सेट करें जितना आपका मैक्सिमम लिंक अवेलेबल है टोपोलॉजी में। ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।
reference bandwidth should be equal or greater than link bandwidth to calculate exact metric. ठीक है, आगे बात करते हैं एडी वैल्यू की। एडी वैल्यू कितनी होती है इसकी? 110 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ये क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होती है। एडी एक पैरामीटर होता है। ये कौन सा पैरामीटर होता है? चलो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैंने ये RIP, EIGRP, OSPF, स्टैटिक, ये R1 हो गया, ये R2 है, ये R3 है, ये R4। कनेक्टिविटी है इनके आपस में, मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, ऊपर से भी जा सकता है ट्रैफिक, नीचे से भी। अब क्या पता आपने यहाँ पे इस राउटर पे OSPF भी चला रखा है, ठीक है, आपने स्टैटिक भी चला दिया भैया, स्टैटिक भी कॉन्फ़िगरेशन कर दी इसमें आपने, ठीक है, आपने क्या करा, रिक्त की कॉन्फ़िगरेशन भी कर दी आपने, EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब राउटर कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेगा? राउटर तो ट्रैफिक एक से लेके जाएगा, चाहे OSPF से लेके जाए, RIP से लेके जाए, EIGRP से लेके जाए, स्टैटिक से लेके जाए। अब राउटर कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेगा? वो देखेगा एक ऐसा पैरामीटर एडी वैल्यू, एडी वैल्यू, ठीक है भाई, ठीक है, वो क्या देखेगा? एडी वैल्यू। एडी वैल्यू एक पैरामीटर है ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टनेस का, ठीक है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो, अगर आपको ऐसे कह सकते हो, मतलब आपको आपके पास आपको किसी के थ्रू, मतलब आपको गिफ्ट पहुंचाना है कहीं, ठीक है, तो आपको कुरियर पहुंचाना है कहीं, ठीक है, कुरियर पहुंचाने के कई सारे रास्ते, कई सारे वे होते हैं, दुनिया भर की एजेंसी ओपन है। तो आप किसी अच्छी पे जाओगे, बेकार पे जाओगे नहीं। या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि भाई किसी को गिफ्ट देना है आपको, ठीक है, और आप डायरेक्ट नहीं दे पा रहे, तो आप किसी अपने खास बंदे को ही बोलोगे भाई ये मेरा पर्सनल गिफ्ट है, थोड़ा उसको पहुंचा देना। अब आप 100 बंदों को बेशक जानते हो, लेकिन 100 बंद और जो भी डेस्टिनेशन है आपका उसको भी जानते होंगे, लेकिन आप हर किसी को नहीं देते, उसी को देते हो जो आपके ट्रस्टवर्दीनेस है, ठीक है, जो आपके विश्वास के पात्र है, ठीक है, उन्हीं को देते हो, हर किसी को नहीं देते हो। ठीक उसी तरीके से यहाँ राउटर पे क्या है, दुनिया भर के राउटिंग प्रोटोकॉल चले हुए हैं। अब ट्रैफिक किससे होके जाएगा? राउटर चेक करेगा एडी, जैसे आप लोग ट्रस्ट चेक करते हो, वो भी एडी वैल्यू चेक करेगा कि किसकी एडी वैल्यू सबसे कम है। जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम होगी वो उसी से ट्रैफिक लेके जाएगा, ठीक है, वो उसी से ट्रैफिक लेके जाएगा। तो OSPF की एडी वैल्यू कितनी होती है? 1110, ठीक है। स्टैटिक की कितनी होती है? सबसे कम 1। अगर वहां पे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगरेशन, तो हमेशा स्टैटिक राउट ही चलेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एडमिन ने खुद कॉन्फ़िगर किया है, और जो एडमिन करेगा वो तो राउटर करेगा ही, ठीक है। तो स्टैटिक की वैल्यू होती है 1, RIP की होती है 120, EIGRP की होती है आपकी 90, ठीक है, EIGRP की होती है 90। तो ये स्टैटिक वैल्यू है। और ISI की कितनी होती है? 115, ठीक है। अगर एक ही राउटर में आपका EIGRP भी चले, OSPF चले, RIP चले, स्टैटिक चले, OSPF चले, तो स्टैटिक से ट्रैफिक फ्लो होगा। स्टैटिक अगर कैंसिल कर दोगे तो सेकंड नंबर आएगा EIGRP का। EIGRP अगर हटा दोगे तो नंबर आता है OSPF का। OSPF के बाद ISI से देन RIP, ठीक है, लेकिन आपका मोस्टली यूज होगा OSPF या फिर ISI से नेटवर्क में, ठीक है, या फिर स्टैटिक कहीं देखने को मिल जाएगा छोटी मोटी जगह। पूरे नेटवर्क में स्टैटिक कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कि एंड टू एंड स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन टर्न हुई पड़ी है। It uses IP protocol number 89। ये क्या करता है? IP प्रोटोकॉल नंबर 89 यूज करता है। देखो OSPF कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? OSPF है लेयर 3 का प्रोटोकॉल। OSPF इज लेयर 3 प्रोटोकॉल।
OSPF का लेयर 3 प्रोटोकॉल है। लेयर 3 प्रोटोकॉल मतलब इसके जितने भी मैसेज होंगे वो कौन सी लेयर पर जनरेट होंगे? लेयर 3 पे। अब लेयर 3 पे अब OSPF ने हेलो मैसेज जनरेट कर दिया, ये लो हेलो मैसेज जनरेट कर दिया इसने। ये किसको हैंड ओवर होगा? आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल भी तो अपने पास इंफॉर्मेशन रखेगा कि भाई मैसेज हेलो मैसेज किसने दिया है, उसको तो EIGRP भी दे सकता है हेलो मैसेज, ठीक है, तो इधर प्रोटोकॉल भी दे सकता है ये हेलो मैसेज, तो किसने दिया है? तो आईपी प्रोटोकॉल को किसने दिया? तो OSPF एक नंबर होता है प्रोटोकॉल नंबर 89, तो ये मेंशन कर लेगा कि भैया मुझे OSPF ने डेटा दिया है और जिसका प्रोटोकॉल नंबर का 89, ये 89 को समझता है, ठीक है, ये बोलेगा अच्छा ये हेलो मैसेज 89 से आया है और 89 का है आपका OSPF, ओके, ये अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। अच्छा, सेकंड, एक और बात, इट यूजेस मल्टीकास्ट IP एड्रेस 224.0.0.5 और 6, ये दो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है। बात करेंगे कब कब कौन कौन सी करता है, ठीक है, .5 एंड .6, .5 एंड .6 बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पार कितने होते हैं? 4। मैक्सिमम पाथ का मतलब क्या है? लेयर 4 का मतलब कि ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, तो इनके बीच में मल्टीपल लिंक जा रहे हैं। 6 लिंक जा रहे हैं इनके बीच में और सब पे क्या कॉस्ट इक्वल है? सब पे कॉस्ट इक्वल है, तो आप एक होगे भी लोड बैलेंसिंग करा दोगे, कॉस्ट इक्वल है तो, ठीक है, नहीं, सिर्फ जो भी पहले 4 पाथ आ पाएंगे उसका कुछ तो टाइम होगा, जो भी पहले 4 पाथ आएंगे उन्हीं से ट्रैफिक फ्लो होगा, ठीक है, इन दो से ट्रैफिक फ्लो नहीं होगा, ये मैक्स बाय डिफॉल्ट होती है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप चाहते हो कि भी 6 के 6 पाथ से ट्रैफिक जाए, अगर कॉस्ट इक्वल है तो मैक्सिमम पाथ आपको चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो काउंट इसमें 4 ही आता है, ठीक है, मैक्सिमम अप टू आप 16 या 32 कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन आपका iOS क्या, आपका इमेज क्या राउटर की, ठीक है। इट इज अ नेक्स्ट पॉइंट, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? सबनेटिंग सपोर्ट करता है, ठीक है, सबनेटिंग सपोर्ट करता है, क्लासेस को नहीं मानता है, सबनेटिंग सपोर्ट करता है। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते थे जो सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, लाइक रिप वर्जन 1, और एसपीएफ एल्गोरिथम यूज करता है, किस लिए यूज करता है? फॉर बेस्ट पाथ कैलकुलेशन, ठीक है, अगर इसको बेस्ट पाथ निकालना तो एक एसपीएफ एल्गोरिथम यूज कर देगा, ठीक है, आगे देखेंगे बेस्ट पाथ का मतलब तरीका क्या है, बेस्ट पाथ कहने के कैसे कैसे निकालेंगे। टाइप्स ऑफ टेबल, तो भी जो भी राउटर उस पे बनाएंगे उनके बीच में 3 टेबल बनेंगे, एक तो नेबर टेबल होगी, दूसरी डेटाबेस टेबल, थर्ड राउटिंग टेबल, ठीक है। इससे जाने से पहले एक बार हेलो मैसेज का वो देख लेते हैं फ्लो, हेलो मैसेज कैसे जनरेट होगा। हेलो मैसेज देखते हैं, देखो 2 राउटर है, R1 और R2, तो ये R1 हो गया,
या R2 बड़ा कर लेते हैं। R1 and R2 R1